हाय फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एक्सपेंशन इन कश्मीर। सो बेसिकली जो रेलवे एक्सपेंशन इन कश्मीर है वो फ़िलहाल ही मतलब जो रेलवे को एक्सपेंड करने का जो दौर शुरू हुआ है इन होल ओवर इंडिया फॉर एनी पर्पज। लाइक बेसिक पर्पस जो है वो तो टूरिज़्म ही है कश्मीर का। एंड अनदर ऑल्सो द मेन पर्पज इज ऑल्सो द मिलिट्री पर्पज, क्योंकि जो सामान है मिलिट्री का वो इजीली पहुंच जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो हाल ही में रेलवे ने 5 रेलवे लाइंस जो जम्मू कश्मीर में है वो प्रपोज्ड की हैं, जो डबलिंग करनी है किस चीज़ की। ओके, तो दिस इज़ बारामूला बेनीहाल सेक्शन, जो उसको डबल करना है। ठीक है, 135 किलोमीटर का ये है। बारामूला उरी, सोपोर कुपवाड़ा, अवंतीपुरा शोपियाँ एंड अनंतनाग बिजबेरा एंड पहलगांव। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि ये ऐसे ऐसे किया गया है। ठीक है, जो 5 रेलवे लाइन्स प्रपोज की गई हैं। सो नाउ रिसेंटली वर्चुअली जो है पीएमओ ने बेनीहाल एंड शंगलदन रेल लाइन जो JNK में है उसको इनेगोरेट किया वर्चुअली। ओके, ऑल्सो द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ कश्मीर वैली। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस कैन बी एन MCQ। सो ये याद रखा जा सकता है आपके लिए। 20 February 2024। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन द कश्मीर, ओनली द कश्मीर वैली ना, इट इज़ नॉट द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इन द वैली। ओके, सो हम जो यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली वो है उस जो ये रेलवे लाइंस प्रपोज की गई हैं 5 डीज वन ना, तो इनको जो बनाने के लिए जो कश्मीर में लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस होगी, जो होनी स्टार्ट हो चुकी है या हो रही है, इन द प्रोसेस है, उसके लिए इसके काउंटर पार्ट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि मतलब इन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा की किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एंड आई एग्री, क्योंकि लैंड एक्विजिशन होगी। एक्चुअली हम देखते हैं क्या, नॉर्मली घर टूट रहे हैं अगर लैंड एक्विजिशन हो रही है, पर वहाँ पे तो वैली है। वैली में कश्मीर इज़ फेमस फॉर द एप्पल्स एंड देयर लाइक केसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो उनके जो लैंड एक्विजिशन होगी वो मतलब उससे उनकी जो खेती है वो उनको थोड़ा सा नुकसान तो होगा, ऑब्वियसली थोड़ा ही, मतलब एज बिकॉज इज द ना वी आर स्टार्टिंग एज न्यू रेलवे लाइंस आर फिजिबल इन कश्मीर। नुकसान कैसे होगा? सो ये जो ऑफिशियल सेंसस आया था ना 2015-14 में, सॉरी 2015 एंड 16 में, सो इट इज़ सेड कि जो 90% जो फार्मर्स है दैट आर मार्जिनल फार्मर्स इन द कश्मीर। एंड अकॉर्डिंग टू जो एग्रीकल्चर सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी जो 2015 एंड 6 में आया, 2015 और 16 में आया था, 16, जो स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हैं जम्मू एंड कश्मीर। सो ध्यान रखिएगा, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, बिकॉज नाउ इट इज़ डिफरेंट, बट पहले नहीं था वो। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जो लैंड होल्डिंग थी वो 0.55 हेक्टेयर थी। ठीक है, एट 2015 एंड 2016, बट एंड अनऑफिशियली दिस इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ सेंसस। इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ±10% मार्जिन हो सकता है। तो बेसिकली जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं दैट आर सेइंग कि इट इज़ इवन लेसर। ठीक है, कि मतलब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.35 हेक्टेयर विच कैन से 6 कनाल्स ओनली, जो मतलब स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। ओके, सो ये सम ऑफ द डेटा गिवन कि इतनी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है मतलब उनके पास। ठीक है, वैसे ही क्योंकि दिस इज द डेटा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द ट्रेन्स आर इम्पोज इन द वैली। सो वैली की तो और कम होगी हेक्टेयर, है ना। सो दिस इज डेटा कम। सो व्हाट वी आर हेयर, हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो रेलवे लाइन्स एक्सपेंशन की गई है, ठीक है, 5 रेलवे लाइन्स जो की गई हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ दैट कि वर्चुअली इनेगोरेट की गई है अभी फ़िलहाल। एंड देन इट इज़ द बारामूला, जो अभी अभी फ्लाई की गई इलेक्ट्रिक ट्रेन द कश्मीर वैली। ओके, बारामूला स्टेशन से। ठीक है,
एंड आई नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो बारामूला स्टेशन से, दिस इज द रनिंग फ्रॉम बारामूला स्टेशन। ओके, सो फार्मर्स की बात की जाए, ऑब्वियसली दे वुड बी नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली उनके जो लैंड एक्विजिशन होगी उसमें जो उनके ऑर्किड्स हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे जो उगा रहे हैं, मेनली एप्पल्स एंड लाइक ड्राई फ्रूट्स की खेती एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो ऑब्वियसली वो हर्ट होगी, ठीक है। एंड दिस इज़ फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से बहुत लेस, मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत लेस देन एकड़ लैंड है, ठीक है। सो लैंड एक्विजिशन क्या बोलती है कि फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली ना कंडीशंस जो होंगी वो देखनी पड़ेंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रेजाइल एरिया। ऑब्वियसली आप देखें क्लाइमेट कंडीशंस, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट मीन्स कि अगर आप किसी माउंटेन को कट करते हैं वहाँ पे, इट विल डेफिनेटली, बिकॉज the most greenery in the part is in the northern part of India. So if you cut that part, like obviously we are cutting small part, but थोड़ा सा पार्ट तो कट हो रहा है वो पहाड़ों का, ठीक है। सो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस, देखिए इन्वायरमेंट चेंज होगा उस जगह का। पेड़ कटेंगे, ऑब्वियसली पेड़ कटेंगे तो इन्वायरमेंट में होगा। फिर अगर थोड़ी सी जगह पेड़ कटेंगे, देन माउंटेन्स अगर कट के जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि दे विल डोमिनो इफेक्ट, होता है ना कि एक जगह से किसी को हटाया गया तो एक के बाद एक के बाद, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इट विल बी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। लैंड एक्विजिशन नथिंग इज एज सिंपल एज दैट कि पैसे दिए और वी टेक ओवर द थिंग्स। सो फ्रेजाइल माउंटेन्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन, ऑब्वियसली हर जगह एक प्रॉपर कमेटीज़ हैं इस चीज़ को देखने के लिए। सो जस्ट टॉकिंग की द पॉसिबिलिटीज़। So number one is we have to see the fragile mountains, environment of that conditions, climatic conditions, etc. है ना। और उनके जो पेड़ कटेंगे दैट शुड बी लाइक कि वो उनको लाइफ टाइम अर्निंग देने, मतलब देंगे वो चीज़। लेकिन जब उनका लैंड एकदम से एक्वायर कर लिया जाएगा फॉर दिस पर्पस, ऑब्वियसली वो एक ही बार की जो पेमेंट होगी वो इज़ नॉट लाइक इक्वलेंट टू दैट की जो मीन्स वो पेड़ जहाँ पे लगा है, ठीक है, आज वो उस पेड़ से 1 लाख रुपया कमाएंगे पूरी उम्र में, फॉर लेट अस एज्यूम, ठीक है, पूरी उम्र वो पेड़ ये वहीं पे लगा रहा, वो 1 लाख रुपया कमाएंगे फॉर एग्जांपल, जस्ट पर्पज ना। बट आज वो काट दिया जाता है क्योंकि उस जगह से रेल जाने वाली है, रेल ट्रैक जाने वाला है। सो दैट के फॉर एग्जांपल फॉर एक पेड़ के लिए उनको सिर्फ 20,000 मिले, तो ऑब्वियसली उनके लिए घाटे का सौदा है वो, ठीक है। सो ऑब्वियसली नाउ लेट्स गो फर्दर। So this is the main thing which I want to discuss. इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया जैसी प्रपोज हुई है ट्रेन्स, एंड आई एम वेरी शॉक्ड। वट थे क्या वर्ड यूज़ किए उन्होंने, एंड वट, अगर आप कुछ पढ़ने से पहले आप खुद सोचिएगा इस बात को, जस्ट टेक 1 सेकेंड एंड थिंक। मैं अगर आपसे बोलूँ कश्मीर, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? कश्मीर, ओके, कश्मीर मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, प्लेस, घूमने के लिए अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे यूज द वर्ड इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। आई एम वेरी वेरी हार्ड अबाउट दैट कि what is the international media think. You can see Indian administered Kashmir. What is this the meaning? तो मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्या? We have to write this Kashmir. It is the integral part of India. So how they make the things, na, that is very important. Now see, Indian administered Kashmir, ठीक है। This is just the story that what is happening to this of the Al Jazeera. Now see how they get limelight. Kashmir's famous apple orchards are under attack. What do you mean by under attack? I don't think कि कोई normal people ही सुनेगा तो under attack means what. And this is not a single newspaper. So we have lots of newspapers, and they just, and
Do you know what Pakistani newspaper have printed? I don't have the right now, but I will put the screenshot later. What they told, they use the word Indian illegally occupied Kashmir. So I don't know because वो आई डोंट नो द नेम, जैसे गिलानी जो इनकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले, द पाकिस्तान सपोर्टर विच रिजाइड्स इन द JNK. He used to say that now Indian occupied, illegally Indian occupied Kashmir. What the meaning is this? I don't think so. It is discussable things to get the people in limelight. So this is just the main thing आपको ये बताना है कि how world media thinks of India. आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, we should stand against this because it is very important. What is the meaning of Indian administration? Okay, this is the internal matter कि सेब के पेड़ों को क्या होगा, इंटरनल मैटर, ठीक है. इंडिया इज इंटरनल मैटर whom you are trying to say कि Indian administered Kashmir. I don't think so. It is very nicely written. By the way, this is written by some Pakistan-based freelance reporter who reports for Al Jazeera. I genuinely want to know what is the meaning of illegally occupied. Okay, let's forget them. They are not just to remember. Okay, so इसका याद रखा जा सकता है आपको. Okay, then the census you should remember, क्योंकि JKPSC में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना. 0.5 हेक्टेयर एग्रीकल्चर, आपसे जो डेटा रिटर्न है वो पूछा जाएगा, नथिंग द अनऑफिशियल डेटास. ओके ओके, सो विल सी दैट लेटर कितना कर सकते हैं हम आगे. सो एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो ऑन JKPSC, so we'll stay tuned to that.